तो हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये पहला प्रोग्राम है और ये आपके हाफ ईयरली सिलेबस में भी आएगा। तो आपको भी पता है एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इस पाइथन ए हाई लेवल लैंग्वेज? पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सर। ओके, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इस पाइथन इंटरप्रेटेड? पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है? पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होती है? इंटरप्रेटर बेस्ड और सर यानी कंपाइलर। कि सर वो काफी लैंग्वेजेस को यूज करके कन्वर्ट कर सकता है। हाँ, वो होल प्रोग्राम को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, इन शॉर्ट। बाकी तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? क्या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन क्या है? पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है? बताइए, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है? ये आपका होमवर्क रहेगा, खोजिएगा और लिख के बताइएगा कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोड्स आर अवेलेबल इन पाइथन? पाइथन की प्रोग्रामिंग कितने मोड्स में कर सकते हैं? दो मोड। कौन कौन से? इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरेक्टिव मोड में सर हम मतलब एक एक अगर हमें एक एक लाइन करके एग्जीक्यूशन करवाना हो तो इंटरेक्टिव मोड यूज करते हैं, और सर एक पूरा प्रोग्राम लिखना हो तो स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं। गुड, वेरी गुड। कैन पाइथन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद सी प्लस प्लस? क्या पाइथन को सी प्लस प्लस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस सर। इसका आंसर होगा यस, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, इस पाइथन सपोर्ट जी वाई एप्लीकेशन? जी वाई एप्लीकेशन सपोर्ट करता है कि नहीं? करता है। टीके इंटर और कई तरह के और भी हैं जिनको यूज करके हम इसमें जी वाई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज पाइथन सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन? नो। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू अपने आप, जो लैंग्वेज होती है वो अपने आप कोई ना कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर देती है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज पाइथन सपोर्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? इसका भी आंसर नो है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल को सपोर्ट नहीं करता। एक स्टेटमेंट है, पाइथन इज स्केलेबल। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? आंसर इसका भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी कनेक्ट पाइथन टू डेटाबेस? तो आंसर है यस। तो इसके लेवल का मतलब? इसके लेवल का मतलब ये होता है कि क्या इसमें हम सीरीजेस को यूज कर सकते हैं, मतलब क्या हम ढेर सारे डेटा को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ जैसे लिस्ट को, या जैसे इसके पहले जो डेटा हैंडलिंग एक तरह से कह सकते हो, क्या हम डेटा हैंडलिंग मतलब बड़े अमाउंट के डेटा पे हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, कितना लिखना है ये भी आपको इस पे देख सकते हैं। डिफाइन पाइथन। पाइथन को डिफाइन करने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब 2 लाइन तो होनी चाहिए। क्या पाइथन इज ए हाई लैंग्वेज, हाई लेवल
इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ठीक ठीक है। वाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड। अब पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है, इसका आंसर क्या होगा? Python is interpreted because it processed at runtime by the interpreter and you do not need to compile your program before executing it. This is similar to Perl and PHP. मतलब ये जो होती है रन टाइम इंटरप्रेटर पे काम करती है, एक एक लाइन एक बार में एग्जीक्यूट होती है तब अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है। मतलब जब तक एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक अगली लाइन को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। कह रहा है कि इज देयर ए टूल टू हेल्प द फाइंड बग्स एंड परफॉर्म स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। क्या पाइथन में ऐसा कोई टूल है जिसकी वजह से हम पाइथन में जो पाइथन के प्रोग्राम में हमारी कमी है उसको या कोई स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं? तो दो टूल आते हैं, एक पाई चेकर एक पाई लिंट। पहले का आंसर होगा यस। और पाई चेकर स्टैटिक एनालिसिस के लिए और पाई लिंट मॉड्यूल चेकिंग के लिए, मतलब हर एक मॉड्यूल सही काम कर रहा है कि नहीं इसके लिए ये दो टूल आते हैं, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ये जानिए कि हाँ होते हैं। हु डेवलप्ड पाइथन, ये तो याद होगा आपको, वान रसम, गीडो वान रसम इन द लेट 80s। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई पाइथन इज इजी टू लर्न। पाइथन लर्न करने में आसान क्यों है? इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं सर, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत आसान होता है, तो कोड जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, कीवर्ड्स कम है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और सिंटैक्स इसके काफ़ी अच्छे से डिफाइन। आपने देखा होगा वही प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं वो अगर C++ में लिखते तो 50 लाइन के बनते, और वही प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं तो 2 से 3 लाइनों में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पाइथन इजी टू लर्न है, बिकॉज पाइथन हैज रिलेटिवली फ्यू कीवर्ड्स, सिंपल स्ट्रक्चर एंड क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्सेस। राइट एनी फीचर ऑफ पाइथन लाइब्रेरी। लिख लीजिएगा, पाइथन लाइब्रेरी इज वेरी पोर्टेबल एंड क्लास प्लेटफॉर्म कंपेटेबल विथ यूनिक्स, विंडोज एंड मैकिंटोश। कह रहा पाइथन और ऊप्स के बीच में कोई एक अंतर लिखिए। ऊप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन सपोर्ट मोस्ट ऑफ OOP concept like encapsulation, inheritance and polymorphism। ये यहाँ डिस्कशन ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये सारे के सारे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये सभी की सभी चीज़ें पाइथन में पाई जाती हैं। इस पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, देखो लॉन्ग आंसर सब भी है, इनको कर लेना, हम बस क्वेश्चंस पढ़ दे रहे हैं क्योंकि अब क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो गए हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस और 1 मार्क्स के मिला के 30 से 40% क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद से जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 नंबर में है, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा 1 पेज के आसपास। व्हाट इज पाइथन, स्टेट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर ऑफ पाइथन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन जावा एंड पाइथन, अगर ये आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा। लाइट चली गई है, जितनी देर तक चलेगा उतनी देर तक चलेगा। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन। डिसएडवांटेज क्या, अभी तक तो हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे थे, तो डिसएडवांटेज यह है कि पाइथन इज नॉट बेस्ट फॉर मेमोरी इंटेंसिव टास्क। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इज स्लो कंपेयर टू C++ एंड जावा। जब लाइन बाय लाइन अगर इंटरप्रेट करेंगे तो लाइन बाय लाइन किसी को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए जावा से थोड़ी ये स्लो चलती है। पाइथन इज ए डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामर डू नॉट नीड टू वेस्ट टाइम इन डिक्लेयरिंग वेरिएबल टाइप।
Python is much more easy than learn to Java. Python is not a great choice for high graphic 3D games that take up a lot of CPU. Python is evolving continuously with constant evolution. There is a little substantial document available for the language. Document भी कम available है. अब कह रहा है C++ और पाइथन को कंपेयर करिए, आप कर लीजिएगा. लाइट चली गई है, जैसे ही अगर ये बंद हो जाए स्ट्रीमिंग तो आप बंद कर लीजिएगा. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको देख जाइए, आपके एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में दिया हुआ है. अब यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, इसको जल्दी जल्दी 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं. इसमें पूछ रहा है वही चीज़, व्हाट आर द 2 मोड्स इन पाइथन. तो 2 मोड हैं हमारे, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. राइट एनी 2 स्टैंडर्ड डेटा टाइप इन पाइथन. तो लिस्ट, स्ट्रिंग और भी कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, फ्लोट, INT, ये सब लिख सकते हैं. इज लिस्ट ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप? यस. राइट द काइंड ऑफ पाइथन डिक्शनरी. हैश टेबल टाइप की होती है. हैश टेबल का मतलब जिसमें कोई वर्ड भी लिखा हो और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हो. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट py. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है विच मोड ऑफ पाइथन इन्वोकिंग द इंटरप्रेटर विदाउट पासिंग ए स्क्रिप्ट फाइल एज ए पैरामीटर. इंटरेक्टिव मोड. Which mode of Python invoking the interpreter with a script parameter begins execution of a script and continues until the script is finished? सीधा सीधा स्क्रिप्ट, जब तक स्क्रिप्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक इसका एग्जीक्यूशन चलता रहता है. कौन से मोड में? स्क्रिप्ट मोड में. In which mode Python the interpreter is no longer active? स्क्रिप्ट मोड में जो इंटरेक्टिव मोड में होता है उसमें इंटरप्रेटर जो होता है हमेशा एक्टिव होता है. जैसे ही आप कोई कमांड देते हैं तुरंत इंटरप्रेट करता है. स्क्रिप्ट मोड में हमेशा नहीं रहता है, जब आप उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, तब होता है. डू पाइथन वेरिएबल हैव द एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू रिजर्व मेमोरी स्पेस? हाँ, सारे वेरिएबल्स को मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती है. Does Python allow you to assign a single value to the several variables simultaneously? हाँ, ये पाइथन में एक फीचर है कि क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू जो है कई वेरिएबल्स को एक साथ अलाउ कर सकते हैं. तो बोला a, b, c, d इज इक्वल टू 4. तो a, b, c, d सब में 4 आ जाता है. तो ये पाइथन में एक स्पेशल फीचर है. गिव ए एग्जांपल ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप. इम्यूटेबल डेटा टाइप का एग्जांपल क्या है? पढ़े हो ना? टपल, अभी तो जल्दी ही पढ़े हो. टपल. Which type of value can be stored in number data type? Numeric value. Number data type जैसे INT, float, double. Does Python allow only double quotes? क्या पाइथन में सिर्फ डबल कोट्स ही यूज कर सकते हैं? नहीं, पाइथन में सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं डबल कोट की जगह. पूछ रहा है कंपाउंड डेटा टाइप्स, मतलब कई डेटा टाइप्स को मिला के, कई डेटा को मिला के. तो कंपाउंड में लिस्ट भी आता है, टपल भी आता है. तो यहाँ पे देखो, राइट द नेम ऑफ मोस्ट वर्सेटाइल पाइथन कंपाउंड डेटा टाइप. तो यहाँ पे लिस्ट लिखा है और भी लिख सकते हैं. Which data type consists of number of values separated by comma? ये लिस्ट में भी होता है और इसमें भी हो सकता है, टपल में भी हो सकता है. आइडियली क्या होती है? आइडियली कोई भी जो आइडियली होती है
इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। किसी भी लैंग्वेज के लिए ये अलग अलग होती है, जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक एक तरह से कह लेते हैं कि जो प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। Ideally is the most popular Python development environment. Ideally is an acronym of integrated development environment. Name some commands of Python. Answer copyright helps credit. कोई भी लिख सकते हैं, और भी कोई भी कमांड लिख सकते हो। ये जो नहीं पढ़े हो वो दिया है। 2 नंबर के क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, याद है शिवनंदन? शिवनंदन बताओ, कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है? शिवनंदन, सूरज, यस सर। बताओ कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है? सूरज, यस सर। कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है? दिव्य प्रताप बताओ। दिव्य प्रताप। तो कीवर्ड सर कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं सर जो पहले से सेट होते हैं, और सर आइडेंटिफायर सर किसी की भी जगह ले सकता है, जैसे वेरिएबल। यूजर आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं। देखो, कीवर्ड इज अ स्पेशल वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड्स आर रिजर्व एंड आर फ्यू। फॉर एग्जांपल इफ, एल्स, एलिफ एटसेट्रा, ये कुछ भी जो भी कोई भी कमांड में यूज करते हैं। जबकि आइडेंटिफायर क्या होता है? जिनका नाम हम देते हैं। आइडेंटिफायर इज द यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम लाइक वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन एटसेट्रा। Identifier are not reserved. These are defined by the user, but they can have letters, digits and symbols, underscore. They must begin either by letter or underscore. ऐसे देखो, what are the Python literals? How many types of literals are around in Python? Python के कितने literals होते हैं, मतलब कितने constants हम Python में यूज कर सकते हैं? तो देखो, सबको हमने पढ़ाया है। स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल और लिटरल कलेक्शन लाइक टपल, लिस्ट एटसेट्रा। इतने तरह के लिटरल होते हैं। देखो, हाउ मेनी वेज देयर आर देयर इन पाइथन टू रिप्रेजेंट द इंटीजर लिटरल। तो एक तो डेसिमल, एक ऑक्टल, एक हेक्साडेसिमल, ये जो पढ़ाए थे, तो आप पीछे का वीडियो देखिएगा, उस सब में पढ़ाए हुए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर सपोर्टेड इन पाइथन। कितने तरह की स्ट्रिंग पाइथन में सपोर्ट होती है? तो एक सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन लिखने के लिए सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिख देते हैं एक लाइन में। मल्टीपल लाइन लिखने के लिए ये स्लैश लगाते जाते हैं, वो मल्टीपल लाइन में चेंज होता जाता है और ट्रिपल कोट में लिखते हैं। या तो स्लैश लगा दें या ट्रिपल कोट में लिखें, और ट्रिपल कोट में जैसे लिखेंगे वैसे ही आएगा। नन लिटरल क्या होता है? पाइथन इज द स्पेशल लिटरल कॉल्ड null. The null literal is used to indicate some type that has not yet been created. It is also used to indicate the end of list in Python. Next question है, what factor guide the choice of identifiers in program? किसी भी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के क्या रूल है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज ये बता चुका हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ पढ़ाते समय भी। आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ डिजिट्स or letters. No special characters should be included in the identifier. No reserved words or standard identifiers should be used. Upper and lower case letters are different. All characters are significant. अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, what will be the size of the following constants? स्लैश डबल कोट्स में स्लैश ए, मनोज स्लैश एस, सिर्फ एक सिंगल कोट, एक डबल कोट,
एक डबल कोट्स में XY/YZ, इन सब का अलग अलग साइज पूछ रहा है। देखिए सिंगल कोट्स में ए है, इसकी साइज क्या होती है, ये ए क्या है, अपने नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर पढ़ा है, ये ए ऑडिबल बेल होती है, मतलब ये एक ही कैरेक्टर है, दो नहीं है। जिस इसको जहां लगा देंगे वहां पर ये एक बीप की आवाज आएगी, तो ये एक कैरेक्टर है, तो इसकी साइज एक ही होगी। क्यों? साइज इज वन एज देयर इज वन कैरेक्टर एंड इट स्ट्रिंग लिटरल इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। डबल कोट्स में भी वही चीज है, वही सेम चीज है जो डबल कोट्स में लिखी हुई है। अब मनोज/s, मनोज/ और कोट्स और s, इसकी साइज क्या है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और एक सिंगल कोट 6 और एक s 7, M1 A2 N3 O4 J5, सिंगल कोट 6 और S 7। डबल कोट्स में स्लैश लिखा हुआ है, तो स्लैश का मतलब एक सिंपल सा एक कैरेक्टर हो गया, तो एक हो गया। और डबल कोट्स XYZ, XY/, ये तीनों चारों अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो इनका अलग अलग गिन लेंगे, तो ये चार अलग अलग कैरेक्टर हैं। इसके अलावा ये सब पढ़ जाइए, आपके एनसीईआरटी की जो सीबीएसई वाली बुक है उसमें सब दिया हुआ है लास्ट में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड ए लिस्ट, यहाँ पे देखिए, राइट वेरियस पाइथन मॉड्यूल, कन्वर्ट द लिस्ट टू जनरेट द आउटपुट 1 2 और 3, ये सब आपको करना है, ये सारा आएगा, हम पहले से बता चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। What would be the code yield? Word is equal to A B C D E F G H I J। यहाँ पे प्रिंट वर्ड 3 अगर करेंगे, :3 और 3 क्या आएगा, ये सब पढ़ जाइएगा, अच्छे से पढ़ जाइएगा। इज देयर ए टूल टू हेल्प द बग्स, ये पढ़ चुके हैं। टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप कौन से होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होता है, कब लिस्ट यूज करते हैं, कब टपल यूज करते हैं, कब डिक्शनरी यूज करते हैं, कब सेट यूज करते हैं, ये सब पढ़ लीजिए। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, हाउ डज वी शेयर ग्लोबल वेरिएबल अक्रॉस मॉड्यूल, व्हाट आर द रूल्स आर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा चुका हूँ। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के साथ अगर 4 नंबर में आएगा तो एक पेज लिखना ही लिखना पड़ेगा। डज पाइथन सपोर्ट डेटा टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन बताता है करता है कि नहीं, ये भी पढ़ा चुका हूँ। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इसको भी पढ़ जाइएगा। अरे कैसे बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, कितने तरह से एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जांपल्स के साथ। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम इज इनवैलिड, ट्राई 1 2 3 हेलो सम ABCD @ 1 2 3, इसमें सिर्फ देखो कौन सा है, ट्राई कीवर्ड है इसलिए ये नहीं हो सकता। 1 2 3 हेलो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सम हो सकता है, और ABC @ 1 2 3 ये भी हो जाएगा। नहीं, @ अलाउड नहीं है, ये भी नहीं होगा। अंडरस्कोर होता तो हो जाता। 4 डेटा टाइप पूछ रहा है, ये हो गया नंबर, सीक्वेंस, सेट और मैप।
ये सब आपको पढ़ना है। अभी देख, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन फॉलोइंग कोड आएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन खूब आएंगे। आउटपुट आएगी, एरर आएगी, ये सब आएगा, तो इस सबको आप तैयार रखिए। सॉरी, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कोड, ये देखिए पूरा पूरा लिखा रहेगा, इसका आपको आउटपुट लिखना होगा। ये सारी चीजें पढ़ जाइए। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन फॉलोइंग कोड, ये आपकी बुक के लास्ट में जितना लिखा है सब सॉल्व कर जाइए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये सब कर जाइए। इस सब के सब पढ़ जाइए। आपकी बुक के लास्ट में सब है, सब पढ़िए। जो नहीं आता है वो सब पूछिए। सब पढ़ जाइए, बिल्कुल छोड़ना किसी को नहीं है। देखिए सब के सब। ये देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, बड़ा हो गया थोड़ा। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब आप पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अब देखिए, जितना आपके क्वेश्चन के लास्ट में दिया है ये सब पढ़ जाइए। आज के लिए इतना ही।